थोड़ा सा मैं लेट हो गया इस वीडियो को बनाने में। जैसा कि आप सभी को मालूम पड़ ही गया होगा कि एसएससी ने री एग्ज़ाम कराने के लिए एक नोटिस जारी किया है। तो इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं सबसे पहले री एग्ज़ाम की 81 शिफ्ट में कौन कौन से सेंटर आएंगे, और दूसरा हम जानेंगे कि आंसर की कब आ सकती है आखिर। उसके बाद हम जानेंगे कि रिज़ल्ट को लेके क्या हो सकता है एसएससी का रुख। उसके बाद हम जानेंगे जो फिज़िकल डेट के रिगार्डिंग 15 अप्रैल से 27 अप्रैल तक का नोटिस एक वायरल चल रहा है, उसको लेके कितनी सच है, कितनी झूठ है, क्या है उसके पीछे, सारा कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं री एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 20 फरवरी से 7 मार्च तक एसएससी जीडी के एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं, जिसमें कल ही एसएससी ने एक नोटिस जारी किया है और लगभग क्या 81 शिफ्टों का एग्ज़ाम उन्होंने कैंसिल करके री एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए बोला है 30 मार्च को। हाँ, तो आप सभी लोग अपने नाम की लिस्ट देख सकते हैं कि किस सेंटर पे आपका था और वो कैंसिल होके हो रहा है। तो आप सभी अपने सेंटर का नाम पढ़ते ही याद आ जाएगा कि आपका भी यहीं पर था। तो इसमें कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, काफ़ी सेंटर हैं, इसमें मैंने लिस्ट लगा रखी है। पूरे 81 सेंटरों को एग्ज़ाम्स रीशेड्यूल किए गए हैं। तो आप सभी लोग अपना लिस्ट में इसमें नाम मिला लीजिएगा, जिनका भी सेंटर इस लिस्ट में है, यानी कि उनका 30 मार्च को री एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो अब हम लोग बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो है कि आंसर की के रिगार्डिंग। तो आप सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि एसएससी जीडी की आखिर आंसर की कब आएगी। बहुत सारे वीडियो लोग बना रहे थे, लेकिन जैसे ही ये नोटिस आया, इसके बाद सारे मिथ टूट गए। यानी कि अब ये एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही एसएससी जारी करेगी आंसर की। यानी कि एग्ज़ाम अगर 30 को होता है, उसके 1 से 2 दिन या मैक्सिमम 1 वीक के अंदर अंदर एसएससी आंसर की जारी कर देगा। अब कोई लेट नहीं करेगा, क्योंकि एसएससी ने पहले ही कैलेंडर जारी कर दिया है जीडी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग। यानी कि ये वैकेंसी थोड़ी सी लेट हो गई है इस री एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के चक्कर में, इसलिए एसएससी थोड़ा सा फुर्ती के मूड में है और अपनी इस वैकेंसी को टाइम से पूरा कराकर नेक्स्ट वैकेंसी पे ध्यान देने वाली है। तो आंसर की के बारे में बात करा जाए तो एग्ज़ाम 30 को होते ही उसके 1 वीक के अंदर आपकी आंसर की देखने को मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद हम लोग रिज़ल्ट की बात करते हैं। तो रिज़ल्ट जानने से पहले आप जान लेते हैं कि इस बार लोकसभा के चुनाव है, जो कि अपने कंडक्ट होने हैं और डेट जारी कर दी गई है, और ये एग्ज़ाम इस बीच होगा। और इन चुनावों में अर्धसैनिक बलों की बहुत बड़ी स्तर पर ड्यूटी लगती है, लेकिन एसएससी ने फैसला लिया है कि इन चुनाव के बीच भी वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, उसमें कोई वो चेंजमेंट नहीं करेगी, उसका रुख साफ हो गया है। तो जैसे कि 4 जून तक नतीजे आएंगे, पहले ऐसा हो रहा था कि टाले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एसएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है जिसमें अपकमिंग एसएससी जीडी के एग्ज़ाम आगे शेड्यूल है। यानी कि उन्हें किसी भी हाल में इस वैकेंसी को टाइम से पूरा करना ही पड़ेगा। यानी कि अगर ये 30 तारीख को एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेते हैं और इसके 1 वीक के बाद आंसर की आ जाएगी, तो फिर रिज़ल्ट जल्दी जारी करके और सारी प्रोसीजर जल्दी करेंगे। जैसा कि अब इसके बाद हम बात करते हैं फिज़िकल डेट के रिगार्डिंग। एक वायरल नोटिस चल रहा है कि 15 अप्रैल से और 27 अप्रैल के बीच फिज़िकल डेट हो सकते हैं। तो हाँ, ये फेक भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। तो अब इसके पीछे कोई सोर्स नहीं है कि ये फेक है या रियल है, दोनों ही कहना मेरे हिसाब से गलत होगा। जैसा कि अभी रिसेंट में दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें भी ऐसा एक वायरल नोटिफिकेशन चल रहा था, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और इस बार देखने को काफ़ी मिला कि काफ़ी बच्चे फिज़िकल से बाहर हो गए, जिसके चक्कर में दिल्ली पुलिस की फाइनल कट ऑफ काफ़ी उम्मीद से कम रही है। आपने खुद ही देखा होगा। यानी कि अगर ये वायरल नोटिफिकेशन चल रहा है और इसमें 1% भी सच्चाई है, तो आप फिज़िकल की तैयारी कर सकते हैं। हाँ, माना कि अगर मेरा भी एग्ज़ाम होता, जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है, तो मैं भी फिज़िकल के लिए इतना ध्यान नहीं देता कि मैं क्यों ही करूँ फालतू में फ़िज़िकल अभी से। सबके मन में ये आता है, लेकिन फ़िज़िकल करने से कुछ होगा तो नहीं, बल्कि आप फिट रहेंगे। और बाय द वे, आपका 1% भी ये ट्रुथ था और टाइम से हो गए, तो आपका बेनिफिट ही मिलेगा। और कोई दोस्त मेरा अगर ग्राउंड से बाहर होता है तो बहुत बुरा लगता है कि इतना मेहनत किया उसने, एग्ज़ाम निकाला और फिर वो फिज़िकल में बाहर हो गया। तो मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही मोटिव है कि आप लोग फिज़िकल की तैयारी साथ में करें, और अगर 1% भी चांसेस है तो भी आप उसको लेकर चलें और अपनी फ़िज़िकल की तैयारी पूरे ज़ोर शोर से करें, ताकि कोई कमी ना रह जाए। अगर कुछ नहीं भी हुआ तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ मेंटेन तो रहेगी, इसे कुछ होना नहीं है किसी और का। तो आप
प्लीज़ अपना फिज़िकल थोड़ा थोड़ा ही कंटिन्यू करें, क्योंकि फिज़िकल मतलब 1 से 2 महीना चाहिए अगर वो बंदा डेडिकेटेड है और थोड़ा सा एक्टिव है इन सब चीज़ों में, वरना तो फिज़िकल ऐसे तो नहीं निकलने वाला है। तो मेरा वीडियो सिर्फ यही मोटिव था कि ये जो 4 पॉइंट्स पे मैंने डिस्कस किया, काफ़ी कन्फ्यूजिंग चल रहा है, तो आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट अगर फिर भी रह गया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसे सॉल्व करने का। थैंक यू, जय हिंद।